आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक कुमार जी है। अशोक जी, बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये बात तो सही है कि उनको हाउस अरेस्ट कहा जाए, डिजिटल अरेस्ट कहा जाए। उनको बंद कर दिया गया कमरे में और उनसे मिलना जुलना बाहरी लोगों को या उनके जो आसपास रहने वाले थे उनके लिए भी मुश्किल हो गया था। और जो बिहार का उनके टीम में जो 3 लोग हैं उनको परमिशन था, क्योंकि वो बीजेपी के एकदम प्रो बीजेपी माइंड के व्यक्ति थे। वो ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा, इन तीनों के लिए परमिशन था। बाकी वो हाउस अरेस्ट थे और अपने हाउस में थे। सर, जिस तरह से विगत दिनों निशांत कुमार जदयू में शामिल हुए हैं, क्या यह परिवारवाद नहीं है? नीतीश जी कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी के अम्बेडकर जी का नारा देते थे परिवारवाद पर। बिल्कुल परिवारवाद है, क्योंकि नीतीश जी जिस तरीके से उनको एंट्री कराए, वो अचानक अपने बारिश को ढूंढ करके सामने लाए हैं। उनका कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनको दिल्ली ले जाने या दिल्ली जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी, उसका परिणाम हुआ कि उनको खुश करने के लिए और वो खुद एक संतुष्ट हो सके कि मेरा कोई यहाँ बारिश है, जिसको उनको सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और मजबूर ही नहीं, कुल मिला के जो मैंने परिवारवाद पर बोल रहे थे, आज वो अब नहीं बोल सकते हैं परिवारवाद के, वो आज भी खुद अपने करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव पर बड़े बड़े मंच पर चुनावी सभा में परिवारवाद को नारा लगाते थे। नारा लगाना अलग बात है, जमीनी हकीकत सब लोग देख रहे हैं कि राजनीति परिवारवाद के शिकार है पूरा। चूंकि कोई भी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है, सभी पार्टियां राजनीतिक काकाओं, हाई कमान, सुप्रीम के इर्द गिर्द घूमती है। और यही नतीजा है कि देश में लोकतांत्रिक ढांचा का संगठन, लोकतांत्रिक पार्टियों की आज नगण्य क्या है ही नहीं इस मामले में। और इसलिए भारतीय लोकतंत्र आज संकट के चौराहे पर खड़ा है, ये देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी 20 साल में कोई दबाव की राजनीति नहीं करते थे, जहाँ लालू यादव जी दबाव डालते थे, बीजेपी भाग जाते थे, बीजेपी लालू भाग जाते थे। क्या हो रहा है कि पहला राज्यसभा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो इसको समझने की जरूरत है कि दबाव की राजनीति का यहाँ मतलब आप जिस रूप में देख रहे हैं, मैं समझता हूँ पहले कि नीतीश कुमार शॉर्ट टर्म सत्ता पर बने रहने की राजनीति करते रहे। भाजपा लॉन्ग टर्म तक बिहार की सत्ता को अपने मन मुताबिक ग्रिप में लेने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए और सत्ता को बिहार में दखल करने की नियत से लॉन्ग टर्म वो अपनी राजनीति चलाते रहे, जिसका परिणाम हुआ कि हमेशा वो उनको मुखौटा के बतौर प्रस्तुत करते रहे और उस मुखौटा के बतौर बीजेपी अपने को बिहार में मजबूत करता रहा। हम देखते हैं कि स्वर्ण जातियों का जो राजनीति रहा है यहाँ, उसके इर्द गिर्द लगातार नीतीश कुमार अपने बने रहे, क्योंकि लालू विरोध की राजनीति पर, यादव विरोध की राजनीति पर नीतीश कुमार का राजनीति टिका हुआ रहा। बीजेपी का राजनीति का ही स्लोगन रहा और उस पर नीतीश कुमार काम करते रहे बीजेपी के लिए। और अंतर्गतवा बीजेपी मजबूत हुई, और जब बीजेपी मजबूत हुई तो इस चुनाव में वो 3 महीना बीतते ही वो दिख रहा था कि देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बदल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी प्रदेश का बिहार जो एक पॉलिटिकल क्षेत्र है, पॉलिटिकल भूमि रहा है, उससे मेरा कब्जा हट जाए, मैं वहां से सत्ता से बेदखल हो जाऊं। इसलिए वो तत्काल एकदम बिहार में हस्तक्षेप करते हुए उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनके लोगों को अपने में मिलाया गया और कुल मिलाकर के उनको राज्यसभा का ऑफर दिया गया। और उनके ऑफर के मुताबिक निशांत को भी किसी न किसी रूप में सामने लाने और पद देने की समझौता हुआ और इस तरह से वे राज्यसभा जाने के लिए तैयार हुए हैं। जिस तरह से माने चर्चा है कि जब आरजेडी मजबूत होता है तो नीतीश कुमार जी मजबूत होते हैं, आरजेडी कमजोर होता है तो नीतीश कुमार भी कमजोर हो जाते हैं। देखिए, कमजोर होने का, चूंकि दोनों का जो एक मेंटेलिटी रहा है, राजनीति का जो दूरी रहा है यहाँ खास करके, वह सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द रहा है। लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर अगर हम देखेंगे, लालू यादव जी का 15 साल का
और इनका 20 साल का। 20 साल में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया सामाजिक न्याय के नाम पर। 20 साल में इन्होंने एकमात्र पंचायत में आरक्षण दिया है। इसके बाद इनके पास एक एजेंडा नहीं है जिस पर वो कह सके अति पिछड़ा वर्गों के लिए, उनके हितों के लिए बहुत बड़ा कोई काम किया हो, उनके उन्नति के लिए राजनीतिक दावेदारी के बतौर, हिस्सेदारी के बतौर कुछ नहीं है। कुछ मामले में वो गिना सकते हैं, हमने 2 MP बना दिया, 4 विधायक बना दिया, 1 MLC बना दिया। सवाल एक विधायक MLC से परिवर्तन नहीं होता। उनके पास सामाजिक परिवर्तन के लिए सोशल जस्टिस के पैमाने पर देखते हैं तो वो इस मामले में चुप्पी साधे रहे और स्वर्णों के हित में है और स्वर्णों के खेमे में वो हमेशा राजनीति करते रहे और उसी के हाथ खेलते रहे। यही तो हम देखा है नीतीश कुमार को। चर्चा ये भी चल रहा है कि चर्चा ये भी चल रहा है कि नीतीश जी के बाद अब चंद्रबाबू का नायडू बारी। हाँ, नीतीश को बीजेपी का रहा है कि महाराष्ट्र हो, पंजाब हो और भी कई प्रदेश हो, जहाँ जहाँ वो इस विभिन्न छोटे दलों के साथ सत्ता अथी किए हैं, उनके साथ समझौते में छोटे दलों को वो निगल गए हैं, उनको एकदम बैकफुट पर लेके चला गया और अपने को ये आगे बढ़ाए हैं। ठीक यही रणनीति उन्होंने बिहार में पिछले 20 वर्षों से कर रहा था, जिसका नतीजे में अब वो सामने आ गया और नीतीश कुमार को धराशायी कर दिया गया। उनको सत्ता से हटाने के लिए जो बेचैनी थी, बिहार में जो सत्ता पर दखल पर कब्जा का जो अभियान रहा, उसमें बीजेपी सफल रही। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के साथ अन्याय किया है। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की धारा के बीच के जो लोग रहे हैं, उनको साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनको खरीद बिक्री का बीजेपी के साथ हमेशा टेंडेंसी रहा है और समझौता प्रस्त रहे हैं अपने सत्ता सुख के लिए, और उसका परिणाम सामने है। नीतीश कुमार का इस परिघटना में सामने आया है, उनको जाना पड़ रहा है, वो जाएंगे भी, ये तय है। ये हमारे साथ है पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक कुमार जी को सुने थे। वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।